पोलराइजिंग एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेज दे प्लीज। पीपी चैलेंजर्स राधनपुर प्रीमियर लीग की पहली गेंद बोला गणपति बाप्पा हो गया। सभी को शुभकामनाएं। मिहिर ने गेंदबाजी की शुरुआत की है डीपी चैलेंजर्स की तरफ से। आकर चैंपियंस की तरफ से स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं पीयूष और नॉन स्ट्राइक पर चिंतन। हाँ थोड़ा सा करेक्शन, जिन्होंने कट शॉट खेला है वो है चिंतन। अब नॉन स्ट्राइक पर नजर जो खिलाड़ी आ रहे हैं वो है चिंतन और स्ट्राइक पर पहली बार पहुंचे हैं प्रिया। के क्षेत्र में वन बाउंस आरपीएल चौका। राधनपुर प्रीमियर लीग का ये पहला चौका। बहुत गजब का वो प्रहार था। प्रियांशु खाता खुल चुके हैं। क्रिक हीरोज ऐप को आपको डाउनलोड करना अनिवार्य हो चुका है। राधनपुर प्रीमियर लीग के इस सीजन की सारी घटनाएं सभी मैचेस के स्कोर, बाउंड्री, सिक्सर्स, विकेट्स, इन सभी की जानकारी क्रिक हीरोज ऐप पर दी जा रही है। तो क्रिक हीरोज ऐप को डाउनलोड करें। आरपीएल हाँ बा हेलो ना वो बुलाइए 5 without any loss। कम से काफी करीब से गुजरी गई। विकेट कीपर भी इसे मिस कर गए और 22 के रूप में आरपीएल चौका मिला। आखिर चैंपियन अब तक की रन संख्या 9 बिना किसी नुकसान के पहली 4 गेंदों में। ऊपर से खेला है। पहली 5 गेंदों में 13 रन बन चुके हैं आकर चैंपियंस के। मिहिर के क्षेत्र में खेलते दोनों जगह क्या भेजा हो। पहले ओवर की समाप्ति आकर चैंपियंस पहले ओवर के अंत में कर चुका है 14 रन बिना किसी नुकसान के डीपी चैलेंजर्स के खिलाफ। साइड पिच जहां पर मुकाबला चल रहा है टीपी एवेंजर्स और वोरा राइजिंग स्टार्स। हर ओवर की समाप्ति के बाद वहां के स्कोर जरूर अनाउंस होंगे। वोरा राइजिंग स्टार पिच नंबर 2 का स्कोर है 1 ओवर में 6 रन, 1 ओवर 6 रन। सर टी-शर्ट नहीं दिया। 1 ओवर 6 रन साइड पिच नंबर 2।
आखिर चैंपियंस के लिए स्ट्राइक पर प्रियांशु और सामने नए गेंदबाज बीपी चैलेंजर्स से ब्रिजेश धामी। हल्के हाथों से इसे ऑप्शन के बाहर पिच कर दिया। बहुत अच्छी शुरुआत, यहाँ पे थोड़े से पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे मिहिर, उसके बाद में वापसी का प्रयास करेंगे ब्रिजेश। ये गेंद भी अच्छी कॉर्नर क्षेत्र में जिसे खेल दिया, सिंगल मिला है मिहिर। एक बहुत सुरक्षित खिलाड़ी है, सिंगल मिला, स्ट्राइक रोटेट हुई। दाएं हाथ के बल्लेबाज चिंतन ऑन स्ट्राइक नाउ। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथी कमेंटेटर विपुल, आपका भी हार्दिक स्वागत है। शुभकामनाएं आपको वैलेंटाइंस डे की और आरपीएल की। 15 रन बिना किसी नुकसान के। थैंक यू सो मच किशोर भाई, एंड गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आप सभी को भी आज के दिन के आज के इस टूर्नामेंट के शुभारंभ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। और पिच नंबर 2 पे मैं आपको स्कोर बता दूँ तो इट इज़ 15-0 in 1.5 overs, and as we are seeing here, 2 pitches, 2 pitches पे मैच होंगे। एंड आज के दिन का जो शेड्यूल रहेगा वो ऐसा ही है कि हर एक ग्राउंड पे व्हाट अ कैच है, यस व्हाट अ ब्रिलियंट कैच, दिस इज विदिन, क्या कैच पकड़ा है वहां पर। उसको बुला ही लो ना भाई। एक और 30 बिना किसी नुकसान के। चौके का इशारा। इस बात का होना है कि चौका देखें या उस गजब के अद्भुत कैच को देखें। जी हाँ, it was a brilliant, fantastic, absolutely magnificent catch। और ऐसे कैचेस बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, रनिंग बैक एंड टेकिंग these kind of catches is always always tough, but the fielder made it look very easy। और उसी के रूप में पहला विकेट वो जाता हुआ पिच नंबर 2 पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पिच नंबर 2। 21 बिना किसी नुकसान के। ब्रिजेश धामी कोशिश कर रहे हैं कि किसी अंदाज में बीपी चैलेंजर्स के लिए एक सफलता हासिल करें। फुलटॉस गेंद फाइनल का क्षेत्र, वहां पर खिलाड़ी तैनात किया गया है, सिंगल से ज्यादा मिलना मुश्किल नजर आता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति बिना किसी नुकसान के। आखिर चैंपियंस ने बना लिए हैं 22 रन इस पहले मुकाबले में। आरपीएल 20-26। I repeat, score is 22 without any loss after completion of second over. Team after champions. Without any loss after completion of second over. पिच 2 में यही आ रहा है।
So pitch number 2, 2.2 ओवर 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा विकेट रनआउट के रूप में मिलता हुआ। अच्छी वहां पर फील्डिंग पर भी जो 2 विकेट गए हैं, अगर उसका देखा जाए तो क्रेडिट ज़्यादा करके फील्डर्स को जाना चाहिए। पहला कैच तो लाजवाब था और उसके बाद दूसरा जो रनआउट हुए वो भी बहुत ही बढ़िया एक थ्रो बॉलर ने कलेक्ट किया और उसी के रूप में दूसरा विकेट भी जाता हुआ। वोरा राइजिंग स्टार्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरी गेंद, अंपायर का इशारा देखना होगा। लेग बाइस का इशारा, जी हाँ। तीसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है और डीपी चैलेंजर्स के लिए ये तीसरा ओवर निभा रहे हैं मोनिल शाह। विकेट की प्यास, विकेट की दरकार, विकेट की इच्छा अब भी डीपी चैलेंजर्स के गेंदबाजों में है, चाहने वालों में है, लेकिन इस सुबह के सत्र में पहले 2 ओवर में तो ऐसा हाल है कि इन्हें विकेट नहीं मिले हैं। 11 के औसत से रन बनाए गए, 22 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर रहा। मोनिल कोशिश जरूर करेंगे और विपुल और मैं भी कोशिश करेंगे कि दोनों पिचेस का हाल आपको सही अंदाज में बयां होते हैं। जी हाँ किशोर भाई, एग्जैक्टली पिच नंबर 2 के भी मैचेस पे नजर होगी और 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2.4 ओवर की समाप्ति के बाद वोरा राइजिंग स्टार्स बल्लेबाजी करते हुए। अच्छा स्ट्रोक का ओवर लगा, क्षेत्र सिंगल मिला। चार बैट्समैन 22 खिलाड़ी। ये मौका बना, मौका बना था। सुरक्षित खिलाड़ी लंदन के क्षेत्र में मौजूद थे, प्रयास भी अच्छा किया। तो पिच नंबर 2 पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता बैक टू बैक चौकों की मदद से 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सो अगर देखा जाए तो लेस देन 10 इन एन ओवर या 9.9 रन इन एन ओवर आप भी बोल सकते हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 29 रन 29 for 2। अब तक की रन संख्या 25 बिना किसी नुकसान के। स्क्वायर के क्षेत्र में खेला गया, स्ट्रोक सिंगल मिला, दूसरे रन का प्रयास, एक मौका बना था और उसमें प्रयास बेहतरीन नजर आया था। श्रीपाल भाई वहां पर मौजूद थे, कोशिश की, बट सुबह के सत्र में ये एक्सपेक्टेड है। 27 रन 3 विकेट 3 ओवर के समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के टीम आकड़ चैंपियंस, आई रिपीट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड ओवर आकड़ चैंपियंस हैज स्कोर्ड 27 runs without any loss. And as on pitch number 2, the score is 29 for 2 after 3 overs. And Vora Rising Stars बल्लेबाजी का प्रदर्शन और 2 बैक टू बैक चौके की मदद से थोड़ा सा स्कोर अभी एक अंडर कंट्रोल दिख रहा है। 2 विकेट गवाए जरूर है, बट स्टिल 29 is a good score in 3 overs and still it's a long way to go. Still 5 more overs to go and there will be huge task on the shoulder of the bowlers to restrict them under a good decent total so that when they come out to chase they will have to chase that much. So और टेनिस क्रिकेट में देखा गया है कि एक आधा ओवर अगर लगने शुरू हो गए तो बहुत लंबे लगते हैं। बाउंड्री पर फील्डर तैनात और एक बढ़िया कैच, अच्छा कैच वहां पर बाउंड्री लाइन पर। सत्ताईस रन बने बिना किसी नुकसान के इस 8 ओवर के मुकाबले में। बहुत शानदार शुरुआत
ऑप्शन के बाहर जाने वाली गेंद वाइड का इशारा। आखिर चैंपियंस की रन संख्या अब 28 पहुंच चुकी है। चौथे ओवर की शुरुआत और विराज दोषी ने की है। राइट आर्म मोहम्मद विकेट शुरुआत कवर्स की दिशा में ये खेला गया पंच 2 मिल जाएंगे। 2 रनों के साथ टीम की रन संख्या 30 बिना किसी नुकसान के। विराज की कोशिश यही होगी कि विकेट अर्जित करे। प्रयास किया, विकेट अर्जित किया। ऑप्शन की बाहर की गेंद, बाहरी किनारा लगा, विकेट का हुआ पतन। पहली सफलता विराज को, पहला झटका आखिर चैंपियंस को। बहुत अच्छी साझेदारी, बहुत उम्दा ये क्रीज आकर के पार्टनरशिप निभाकर क्रीज अरे विकेट कीपर आशीष बंसाली जी छतो आखड़માં જે તમારા છોકરાની ટીમમાં 30 रनों पर पहला विकेट गिरा है। તમારે નાસ્તો ચાલુ થઈ ગયો આપણે જોવું હોય તો बहुत चिंतन मनन के साथ इस साझेदारी को निभाया था चिंतन और प्रियांशु ने। चिंतन अब लौटे हैं पवेलियन, लेकिन एक अच्छी नींव रची गई है। 30 रन, 1 विकेट का पतन, जहां पर एक अच्छा पेस सुपर हीरो क्रिश के लिए। क्रिश नए बल्लेबाज बहुत ही नंबर 2 का एक बहुत मुश्किल होता है और बॉल को जज नहीं कर पाए, जिसके रूप में एक और चौका मिलता है तो स्कोर होता हुआ 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 3.4 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। विराज टू क्रिश। बहुत गजब का ये स्ट्रोक था। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में क्रिश। 32 रन, 1 विकेट का नुकसान। ताहिल पहले रन में बहुत गजब की नजर आई, लेकिन इस प्रकार के थोड़े से रिस्की रन से अगर ना ले तो ज्यादा बेहतर। आकर चैंपियंस यानी बैटर स्ट्रोक विकेट के ऊपर से खेल दिया। मिहिर वहां पर मौजूद है। वाइडिश लॉन्ग के क्षेत्र में 2 रन रोकना मुश्किल। कमाल की क्रिकेट नजर आ रही है, जहां पर विराज दोषी दोष रहित गेंदबाजी कर रहे हैं, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी निभा रहे हैं। सुपर हीरो क्रिश जो है पहली 2 गेंदों में 4 रन अर्जित कर चुके हैं। और वाइडिश लॉन्ग पर हमने मिहिर पटवा का एक जबरदस्त क्षेत्र रक्षण भी देखा। गुड क्रिकेट ऑलराउंड, यहाँ पर मौका बना है। पिच नंबर 2 का स्कोर होता हुआ 4 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन 4 ओवर 41 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 4 ओवर 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मानना होगा जिस अंदाज में विराट ने इस ओवर को निभाया है। 4 ओवर की समाप्ति 37 रन 1 विकेट का पतन। आखिर चैंपियंस मैं आपको बताना चाहूंगा, अंपायर्स को भी बताना चाहूंगा कि 4 ओवर के बाद हर टीम के 2 प्लेयर चेंज होंगे। फील्डिंग टीम के हर इनिंग्स में 4 ओवर के बाद 2 प्लेयर्स चेंज होंगे। स्कोर ऑन पिच नंबर 2 इज 41 for 3 in 4 overs। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन 1 विकेट का पतन। टीम आखिर चैंपियंस। आई रिपीट, मेन ग्राउंड पर, मेन पिच पर आखिर चैंपियंस ने 4 ओवर के समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 37 रन बना लिए हैं। अगला ओवर होगा पावर प्ले।
37 रन, 1 विकेट का पतन। 5वां ओवर पावर प्ले जिसे निभाएंगे श्रीपाल मसालिया। आज जंगल में मोगली अपने आप को थोड़ा सा अकेला महसूस कर रहा है क्योंकि तबाकी हमारे साथ है। अंकित भाई आपका हार्दिक स्वागत है। जय जिनेंद्र। 37 पर 1। 5वां पावर प्ले का महत्वपूर्ण ओवर गतिशील। श्रीपाल टुकरेश स्लोअर आर्म डिलीवरी, थोड़ा सा ग्लैमरस स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, स्किप करने का प्रयास किया। लाइन एंड लेंथ को क्रिश पहले ही ओवर में परख चुके हैं, थोड़े से सेट भी हो चुके हैं। 5 गेंदों का सामना करके 6 पर नाबाद खेल रहे हैं, तो इस प्रकार के ग्लैमरस स्ट्रोक जरूर ट्राई कर सकते हैं श्रीपाल टुकरेश। बहुत कमाल की गेंदबाजी पहले 2 गेंदों में तो ऐसे नजर आया। श्रीपाल एक बहुत निपुण गेंदबाज है, अब तक के इर्द गिर्द गेंदबाजी करते हैं, थोड़े से गेंदों को लहराव भी देते हैं। कोई गेंद इनके अंदर आती है, कोई अब तक के बाहर टहल जाती है। पावर प्ले के लिए परफेक्ट गेंदबाज, और जानते हैं कि खुद की गेंदबाजी पर प्लेसमेंट जो फील्डर्स की हो वो किस अंदाज में हो। टीपी चैलेंजर्स 37 रन बन चुके हैं, जिनके खिलाफ 1 विकेट के पतन पर 5वां ओवर गतिशील। आरपीएल चौका, बहुत कमाल की प्लेसमेंट, मिड ऑफ और कवर्स के बीचों बीच खेला गया ये स्ट्रोक। एफर्ट बढ़िया नजर आया था, संपूर्ण समर्पण नजर आया था, लेकिन बहुत बार शुरुआती जो सत्र होता है उसमें आप देखते हैं कि थोड़े से मिस्टेक्स अधिक होते हैं, उसके बाद सारे सेट हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। फिर क्या बात है, जिस तरीके से क्रिश पिच पर सेटल हो चुके हैं। रिवर्स स्कूप और आरपीएल चौका। इसके पहले कवर ड्राइव में चौका हासिल किया, उसके बाद रिवर्स स्कूप में चौका हासिल किया। बहुत उम्दा बल्लेबाजी क्रिश द्वारा। पिच नंबर 2 पे 51 रन होता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर 51 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन 5 ओवर्स। बढ़िया वापसी। श्रीपाल 45 रन बने हैं 1 विकेट के पतन पर। ये 5वां ओवर गतिशील, जिसकी आखिरी गेंद शेष। पावर प्ले का ये ओवर है। 2 बड़े स्ट्रोक क्रिश खेल चुके हैं, तीसरा भी आजमाएंगे। टॉसी गेंद थी और वाइड का इशारा। कभी कभी भगवान से भी चीजें मांगनी पड़ती है, तो अंपायर से भी मांग लीजिएगा, कोई बात नहीं। पहले के क्षेत्र में खेल दिया। नजर हटी। विकेट का पतन। जब जरूरत नहीं थी इस प्रकार के अतिरिक्त रिस्क की, क्रिश एक बढ़िया लय में, बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे थे। विकेट का हुआ पतन। विकेट का हुआ पतन। जेनिल की एक अच्छी थ्रो, एक रिस्की रन लेने का प्रयास। क्रिश जहां पर क्रिश तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन बहुत शानदार पारी। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां हो जाए क्रिश के लिए।
एक गजब की स्ट्रोक प्लेइंग इनिंग रही उनकी और स्ट्राइक पर आए हैं, जो नॉन स्ट्राइक पर हैं वो है So pitch number 2 पे छक्कों की बारिश होगी 66 for 3 in 5.4 overs। 2 सिक्सेस बैक टू बैक मार्के फिर उसका डबल लेके 8 गेंदों पर 28 रनों पर खेले ऋषभ। ये भी एक अच्छा शॉट हवा में, क्या ये भी ट्रैवल करेगी, जिन्हें एक रन को लेने का दूसरे का प्रयास करेंगे तो रन आउट है। ये सोच समझ में नहीं आई कि अभी भी ओवर काफी अच्छे खासे बाकी है, ये एक रन ने अपना विकेट क्यों दिया। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन एक ने अपना विकेट ऐसे ही थ्रो कर दिया आई गेस। ये बड़ा शॉट है, ये मिड विकेट के ऊपर से खेला गया प्रहार, विकेट का पतन। मिहिर पटवा को मिली सफलता, प्रियांशु लौटेंगे, जो दो बल्लेबाज है जिनके बीच अच्छी तालमेल नजर आ रही थी, बढ़िया पार्टनरशिप बन गई थी। पहले लौटे क्रिश, फिर लौटे प्रियांशु। लगातार सफलताएं डीपी चैलेंजर्स के लिए। पहले जैनी के गजब के क्षेत्र रक्षण को हमने देखा, फिर मिड विकेट पर एक बढ़िया सा कैच हमने देखा। डीपी चैलेंजर्स एक अच्छे क्षेत्र रक्षकों का यूनिट है, एक अच्छी फील्डिंग यूनिट है डीपी चैलेंजर्स। और जैनी का ये आरपीएल में डेब्यू भी है, क्या बात है। थैंक्स अ लॉट पीयूष भाई इस जानकारी के लिए। पीयूष भाई और गौतम जी हमारे साथ इस कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है, आपके सहयोग के लिए शुक्रिया। बहुत कमाल के गेंदबाज है पीयूष भाई। देखिए ऑप्शन के बाहर की ये गेंद की बल्ले के काफी करीब से गुजरी, अपील भी की, लेकिन इस अपील में मिहिर पटवा अंपायर को पटाने में थोड़े से नाकामयाब रहे। कोई बात नहीं, प्रयास करते रहे। 47 पर 3, 47 पर 3। स्ट्राइक पर अंकुर, नॉन स्ट्राइक पर रोशन। ये स्ट्रोक बेहतर है, कवर्स की दिशा में खेला गया। एक और बेहतर फील्डिंग, क्या 2 रन रोक पाएंगे? 2 रन मुकम्मल। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट अंकुर और रोशन के बीच। 2 रनों के साथ टीम की रन संख्या इस ओवर नंबर 6 में अब तक बन चुकी है 49। 49 इज द स्कोर राइट नाउ, 50 के करीब, 50 से एक पायदान दूर आखिर चैंपियंस। आगे आए तगड़ा ये प्रहार है, क्या लॉन्ग बॉल को भेज पाएगा? सीधा गोदी में। श्रीपाल विकेट का पतन। पिच नंबर 2 पर 6.2 ओवर में 72 रन हो चुके हैं, 4 विकेट के नुकसान पर। संभव और कुणाल 2 बल्लेबाज जो बल्लेबाजी करते हैं, उसके पहले जो बल्लेबाज थे वो काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और देखा कि वो अपना विकेट ऐसे ही थ्रो करके चले गए 1 रन लेने के प्रयास में। एंड दैट इज समथिंग जो बैट्समैन को यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगर दे आर गुड स्ट्रोक मेकर्स, आई गेस उनको वो 1 रन के एवरेज में अपना विकेट नहीं देना चाहिए। 73 for 4 in 6.3 overs, still 9 deliveries remaining, and in these 9 deliveries
The batsman will try to cut loose and make this total to even look more dangerous for the chasing team. 73 रन हुआ है. क्या 100 का आंकड़ा छूने में कामयाब होगी टीम गोरा राइजिंग स्टार्स? अच्छा ये स्ट्रोक है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 2 रनों का प्रयास और 2 रन आसानी से हासिल किए. 50 रन 50 का आंकड़ा पार हो चुका है. 51 रन बन चुके हैं आकर चैंपियंस के. जैसे मैंने कहा डीपी चैलेंजर्स एक अच्छे क्षेत्र रक्षकों का यूनिट है और जब तक आप लोग फोरक्लोज नहीं करते तब तक राहत नहीं मिलती. अपील हुई, विकेट का बटन, विकेट का बटन. एक और सफलता मिहिर पटवा के लिए. 5वें ओवर की समाप्ति, 51 रन बने. 6वें ओवर की समाप्ति है. आई एम सॉरी, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 51 रन 5 विकेट के नुकसान पर. आई रिपीट, स्कोर इज 51. नंबर ऑफ विकेट्स इज 5 एंड नंबर ऑफ ओवर इज 6. टीम आकर चैंपियंस. क्या बात है मिहिर, बहुत कमाल की गेंदबाजी. $51 for 5. बहुत गजब की गेंदबाजी आज देखने मिली मिहिर द्वारा. जिन्होंने अब तक 3 विकेट लपक लिए 2 ओवर में 14 रन खर्च करके. मिहिर पटवा की अगर मैं बात करूं, श्रीपाल श्रीपाल व्यक्तिगत दूसरा और टीम के लिए ओवर नंबर 7 निभाते हुए. इतना बढ़िया विश्लेषण श्रीपाल भाई ने अंपायर्स को दिया था. इतना उस गेम को, उस अपील को उन्होंने डिस्क्राइब किया, मुझे तो लगा कन्विंस कर ही लेते. थोड़ा सा रोशन भाई को हम लोग हेल्प करेंगे. आई होप ही इज फिट एंड फाइन. और यहाँ पर पिच नंबर 2 पर भी अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन देखने मिल रहा हो. अच्छी रनिंग क्या नुकसान ले लेंगे. जी हाँ, तो स्कोर बढ़ के होता हुआ 80 रन. 5 विकेट के नुकसान पर अभी भी 8 गेंदों शेष हैं. स्ट्राइक पर होंगे कुणाल, जो कि आज ये लोग 9 रन बना के खेलते हुए 80 रन 5 विकेट के नुकसान पर एक अच्छा टोटल लगाया है अभी तक. क्या इस टोटल को और कुछ रन ऐड करके एक अच्छा टोटल बना सकते हैं, विनिंग टोटल बना सकते हैं. 80 रन for 5 wickets in 7.4 overs. लो फुटबॉल बॉल थी बट उसको लॉक बना लिया और विकेट मिलता हुआ. 6 विकेट, 6वां विकेट मिलता हुआ 80 रन के स्कोर पर. 51 for 5. श्रीपाल टू रोशन. 3 लोग मौका है. मिहिर वहां पर मौजूद सुरक्षित खिलाड़ी है. बहुत कमाल की टाइमिंग, सही समय पर जंप किया. 2 दिए 2 बचाए. कुल मिलाकर रन संख्या 53, 5 विकेटों का पतन. 80 for 6.
कलर है। 7वां ओवर गतिशील, छोटी गेंद करने का क्षेत्र, वन बाउंस, ओवर द रोप, आरपीएल चौका। रोशन है सदा के लिए, रोशन सदानी 57 पर 5। पहले घायल हुए, अब घायल कर रहे हैं आकर चैंपियंस के रोशन 57 पर 5, 57 पर 5। श्रीपाल वापसी की कोशिश जरूर करेंगे, अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी निभाई है, आखिरी 2 गेंदें भी सही अंदाज में निभाना चाहेंगे। श्रीपाल टू रोशन, वो भी बड़ा स्कोर कर रही है, 6। घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है, 63 पर 5। रोशन है सदा के लिए, रोशन सदानी कनेक्ट करना तेरा 63 पर 5। यहाँ पिच नंबर 2 पर 83 रन का टारगेट है। 83 रन उसको बेच in 8 overs. 83 runs in 8 overs is the target on pitch number 2. गोरा राइजिंग स्टार से पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और जिसमें वो 83 रन बनाने में कामयाब हो गया। 83 रनों का टारगेट 83 रन का। 7 ओवर की समाप्ति 64 रन, 5 विकेट के पतन पर टीम आकर चैंपियंस। रोशन बहुत कमाल की पारी आकर चैंपियंस के लिए खेल रहे हैं, जहां पर लगातार विकेट लौटे थे पवेलियन, प्रियांशु लौटे, क्रिश लौटे, लेकिन उसके बाद रोशन लगभग एक तरफा पारी खेलते हुए इसे भी बैकवर्ड करने की तरफ खेल दिया। और कोई भूल नहीं सकता कि रोशन घायल भी हुए थे। 66 पर 5, 66 पर 5। गेंदबाज विराज जोशी पैडिश लॉन्गर के क्षेत्र में मिहिर मौजूद है, हल्की सी मिसफील्ड, थोड़ी सी जल्दबाजी और पार्ले बिस्किट चाय में डूब जाते हैं। वैसे ही थोड़ी सी जल्दबाजी हम करते हैं, एक रन दूसरे में तब्दील हो जाता है। थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, एकाग्रता बनानी होगी। टीबी एवेंजर्स एकाग्रता के साथ 83 रनों को चेज करेंगे। ये मौका बना है, विकेट कीपर लपक लेंगे, रोशन के एक कमाल की पारी की हुई है समाप्ति, लेकिन रोशन के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया पारी। 68 for 6। नए बल्लेबाज जश जोशी। 68 is the score for the loss of 6 wickets. Last 3 deliveries left. आखिरी 3 deliveries। भाई ये बेहतर है, मिड ऑफ द पिच। श्रीपाल वहां पर तैनात है, सिंगल मिला, दूसरे की तैयारी, विकेट का पतन, विकेट का पतन, दूसरे रन पर विकेट का हुआ पतन। श्रीपाल बल्लेबाज जय और
आकर चैंपियंस की रन संख्या 69 for 7. 69 for 7. How many deliveries left? 2 deliveries left. श्रीपाल सर ने लोग फोर क्लोज कर दिया। पहले एक कैच गवाया था, लेकिन उसके बाद एक ले लिया और एक रन आउट भी ले लिया। लोन फोर क्लोज करने का अलग मजा होता है। क्या बात है, क्या बात है श्रीपाल। क्या बात है यार, क्या बात है। रिटर्न में तैनात थे, कुछ कदम दौड़े और इतना कमाल का निशाना, बहुत गजब की फील्डिंग। मैं चाहता हूँ एक बार श्रीपाल भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए, उस एफर्ट के लिए जोरदार तालियां। टूटा तो नहीं है ना, बहुत कमाल का निशाना। 70 8 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद की मैच के लिए मेन पिच के लिए वीर 11 और डीएनडी डायनामाइट्स के दोनों के कैप्टन आ जाए यहाँ पे, और साइड पिच के लिए जेएसके वर्सेस एसआरके वॉरियर्स, वो भी दोनों टीम टॉस के लिए आ जाए यहाँ पे। 70 रन 8 विकेटों का पतन, आकर चैंपियंस। एक बढ़िया शुरुआत के बाद थोड़ा सा लड़खड़ाता रहा, फिर भी एक सम्मानजनक स्कोर पर पहुंच चुका है। आखिरी गेंद पर मिलेंगे आखिरी गेंद पर मिला विकेट और 2 रन। इन 2 रनों के साथ टीम की रन संख्या तो पिच नंबर 2 पर स्कोर है 2 गेंदों के बाद 1 रन बनाने विकेट के नुकसान पर 82 रनों की आवश्यकता 46 गेंदों पर। टीबी एवेंजर्स चेस करनी होती है 83 रनों का टारगेट। आखिर चैंपियंस ने अपने 8 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर बनाए 72 रन, 72 रन। 73 इज द टारगेट फॉर डीपी चैलेंजर्स। डीपी चैलेंजर्स आपके लिए लक्ष्य है 73 रनों का। डीपी चैलेंजर्स टारगेट इज 73 रन। और कमेंट्री बॉक्स में अब मेन पिच पर दूसरे पारी में मेरे साथी कमेंटेटर विपुल। टॉस होने जा रहा है, वीर 11 वर्सेस पीएनडी डायनामाइट। कम ऑन।
बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ अनीस के द्वारा, उतनी ही अच्छी फील्डिंग। और ये यहाँ रनआउट की अपील की गई थी साइड पिच पे। हीत मणिया So pitch number 1 पे we are back to the chase. 73 runs is what the team was batting first as put on the board. 73 runs का टारगेट का पीछा करके उतरेंगे and 8 overs में 73. 16 रन, 2 ओवर पे साइड पिच पे 16 रन। पिच 2 Rajan Kapoor Premier League 2026 season 12 pitch 1 first innings with 73 runs का टारगेट और सेकेंड इनिंग्स इज अंडरवे विद अ सिंगल से शुरुआत कर दी है। और पहला ओवर जैसे कि आप सभी को पता है या अगर आपको सभी को नहीं पता तो मैं बता दूं, पहला ओवर जो पहला ओवर रहेगा इनिशियल फर्स्ट ओवर दैट विल बी पावर प्ले ओवर और उसके बाद आप फिर 6th और 7th ये तीनों में से किसी एक ओवर में आप एक पावर प्ले और ले सकते हैं एंड आफ्टर 4 overs कंपल्सरी यू हैव टू स्वैप 2 players द फील्डिंग साइड। चलिए दूसरी गेंद नई गेंद से फायदा उठाने सेकेंड पावर प्ले जो होगा वो आप या तो 4th ओवर या तो 5th ओवर या तो 6th ओवर में ले सकते हैं। तो 4th, 5th और 6th ओवर में से किसी एक ओवर में आप पावर प्ले ले सकते हैं और एल्स 6 में तो कंपल्सरी हो जाएगा। ये एक गेंद जैसा लगा, रिंग से भी गेंद डॉट मिलता हुआ। तो आरपीएल 2026 और ये सीजन 12वां सीजन है ये। सो अगर इस लहजे से देखा जाए, इस लिहाज से देखा जाए तो 12वां साल दैट मीन्स बहुत लंबे समय से ये टूर्नामेंट होते आ रहा है एंड कोई टूर्नामेंट अगर इतने लंबे समय से चल रहा है तो दैट मीन्स दैट टूर्नामेंट इज सुपर हिट। और यहाँ पर अच्छा एफर्ट जरूर किया, गेंद हाथ में लगी थी, प्रयास अच्छा लेकिन चौका नहीं बचा पाए, थोड़े से मायूस होंगे। एफर्ट बहुत अच्छा था। Amit is the next batsman. 2.3, 20 run, 1 wicket. Side pitch score. विदाउट एनी लॉस और धाराव की अगली गेंद जो कि 5वीं गेंद होगी, इसे भी अच्छी तरीके से मारा। क्या ये कैच हो गया आज, बहुत ही बेहतरीन कैच। वहाँ पर रनिंग कैचेस बहुत ही मुश्किल होते हैं
जो पहला कैच छोड़ा उससे पूरी तरीके से कंपनसेट किया वहाँ पर दूसरे फील्डर ने, जो कि क्रिस नाम है उनका, और क्रिस जैसे जो कि फेमस है अपने एक एनिमेटेड कैरेक्टर के लिए, उसी तरीके से कुछ दिखाया वहाँ पर अपना जलवा, और एक कैच के रूप में पहला विकेट मिलता हुआ धाराव। तो 5 गेंदे 7 रन और पहला विकेट मिलता हुआ। अगले बल्लेबाज होंगे कशिश, जो कि स्ट्राइक पर भी होंगे बिकॉज ऑफ द रूल दैट द कैच अगर आप आउट होते हो तो स्ट्राइक चेंज नहीं होगी, नया बैट्समैन नहीं आएगा स्ट्राइक पर। एंड ये रूल काफ़ी ज़्यादा एक पुराना रूल भी हो गया है, सो ये रूल सभी को मालूम ही होना चाहिए। It's an ICC mandatory rule. If a batsman get caught out, so the next batsman will come. He will face the next delivery. हाँ, अगर ओवर हो गया तो बात की बात है, ओवर्स के बाद जो अपने स्ट्राइक चेंज होते हैं वो वही रूल अप्लाई होता है। चलिए 7 रन हो चुका है 5 गेंदों पर। भारत की अंतिम गेंद होगी है पहले ओवर की। 7 runs for the loss of 1 wicket. The first over डॉट बॉल से फिनिश करेंगे। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। साइड पिच पर 3 ओवर में 24 रन, 3 overs 24 रन, and required score is 83. सर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन पिच नंबर 2 पर, 3 ओवर और 24 रन टारगेट जो कि 83 रन का है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो स्कोरिंग रेट में अभी काफी ज्यादा पीछे है पिच नंबर 2 पर जो चेस करने की टीम। बट स्टिल टेनिस क्रिकेट में देखा गया 1 or 2 good overs and it will change the entire context of the game, so you have to believe in yourself that till the very last over. मैंने आउट करा होता है, मैंने आउट नहीं करा। IPL सीरीज 12 2026 इसका 12वां सीजन खेला जा रहा है ठाकुर क्रिकेट स्टेडियम ठाकुर विलेज में। So this is the 12th edition of this league. So अपने आप में अगर कोई लीग 12 साल से खेली जा रही है, so it shows the versatility and it also shows the faith in all the players and the committee members is that tournament पे कितना faith है। और ये जो समाज के मैचेस होते हैं, these are always very crucial to bind all the people from the same community at the same place. So this is a very super initiative from the organizing committee in the last 12 years to keep the people together. And this is what cricket also is all about. Irrespective of any religion, cricket brings each and every people or every sportsman together. तो ये एक अच्छी बात है। 12वां एडिशन है इसका, 12वां सीजन है इसका। सो एक बहुत बड़ा एक कॉन्ग्रेचुलेशन है इस लीग को भी। So welcome back viewers, 26 for 2 on pitch number 2, 3.2 over की समाप्ति के बाद स्कोर 6 for 2 प्रतीक दोषी और अमित शाह। यश दोषी जो कि गेंदबाज है, बची हुई 28 गेंदों पर 57 रनों की आवश्यकता with 12.2 runs per over. So this is some task in the hands of the batsman, and according to the current run rate, it is quite far from reaching that total. But still, जैसा मैंने कहा था, 1 or 2 big overs and this score will look even more easier. But still, that 1 or 2 overs is
is required, जिसमें आपको 20-22 रन तो लेने ही होंगे अगर आपको इस स्कोर के आसपास पहुंचना होगा, नजदीक पहुंचना होगा। 27 रन हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। गुड बॉल, गुड बॉल। मिडल पिच पे 2 ओवर के बाद 16 रन, आफ्टर 2 ओवर 16 रन, 16 रन। डीपी चैलेंजर्स का स्कोर है 16 रन, 2 ओवर की समाप्ति और विकेट का पतन एक विकेट। ये मिडल पिच का स्कोर था और साइड पिच जी हाँ, अभी जो लाइव आ रहा है पिच नंबर 2 पर पिच इज गोइंग लाइव करेंटली। पिच नंबर 2 पर है इस समय हम लाइव पर। अच्छा शॉट, लेकिन इतना अच्छा टाइम किया कि फील्डर को ही ढूंढ बैठे। बहुत अच्छा टाइम होता है क्योंकि ऐसा लगा कि बट स्क्वेयर इनटू द हैंड और एक और विकेट का मिलता हुआ। वोरा राइजिंग स्टार्स दे आर नाउ मेकिंग स्टेटमेंट और करना होगा अगर इस टारगेट को चेज करना, अदरवाइज टारगेट हाथ से फिसलता हुआ टीवी एवेंजर्स के हाथों से 25-16 की आवश्यकता। 28 for 3, पिच नंबर 2, 28 for 3। .5 overs, 28 runs for 3 wickets in 25 remaining. The left is 55 runs is what the target is required for TV Avengers to win this first game on pitch number 2. TV Avengers versus Vora Rising Stars. और अच्छी शॉट, देखना होगा रन कितने मिलेंगे। बहुत ही अच्छा शॉट किया वहाँ पर, 1 रन जरूर मिलेगा, दूसरा भी भाग जाएंगे। 2 रन मिलता हुआ स्कोर करके होता हुआ 30 रन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर बची हुई 24 गेंदों पर 53 रनों की आवश्यकता। 53 रन इन remaining 24 deliveries. बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पे हेर्थ ने पकड़ा है, जो कि पहली बार आरपीएल खेल रहा है यहाँ से। रोशन सदानी को ये विकेट मिला है। और यहाँ पे मुहीर आउट हो गए हैं, रोशन सदानी। तो 2 लगातार विकेट मिले हैं
देखना है हैट्रिक प्राप्त होती है कि नहीं। युवराज आए हैं अभी, बहुत ही एक्सपीरियंस वाले इसमें। Umpires, pitch number 2 just coming. Umpires. Bowler name please, pitch number 2. ऋषभ बोरा। Thank you. ऋषभ बोरा, पिच नंबर 2 पर गेंदबाजी कमान संभालेंगे एंड द टारगेट स्टिल इज फार अवे फ्रॉम टीवी अवेंजर्स। दे रिक्वायर 53 runs in next 24 delivers with an average with an required limit of 30 runs per over. रोशन ऑन हैट्रिक। विराज स्ट्राइक पे है, देखना है हैट्रिक होती है कि नहीं वहां पे। अगेन एक रन। तीसरी विकेट। मिहिर चर्चा ने कैच पकड़ा है यहाँ पे। रोशन सदानी। पिच नंबर 2 पे एक और विकेट फॉर स्कोरिंग पर्पस और एल्स लास्ट में फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस होते हैं। सो आई रिक्वेस्ट पिच नंबर 2 पे गोरा राइजिंग स्टार्स एंड टीवी। सर आपको सारे प्लेयर्स का नाम बताना, सारे प्लेयर्स के नाम बताएं आपको। रोशन सदानी 5 गेंदों में 3 रन देकर 3 सफलता यहाँ पर प्राप्त की है। अंतिम गेंद डालने के लिए आए हैं और स्ट्राइक पे है श्रीपाल। साइड चेंज किया यहाँ पे अंतिम गेंद डालने के लिए। डीपी की नैया को पार लगाने के लिए अभी दोनों धुआंधार बैट्समैन वहां पर है, श्रीपाल और विराज। और पिच नंबर 2 पर 4 विकेट गिर चुके हैं। 83 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम 31 रनों पर 4 विकेट पर जूझती हुई। 21 गेंदों पर 52 रनों की आवश्यकता, 14.86 रन प्रति ओवर के हिसाब से। और एक विकेट यहाँ पे कैच को नहीं पकड़ो भाई, समीर ने पकड़ो समीर भाई ने आज बर्थडे ની ગિફ્ટ મળી રહી છે એની ટીમ તરફથી। अच्छी रनिंग बिटवीन समीर भाई 5 किलो ऊपर ही केक बनावी પડશે આજે। 4 विकेट। भाई थोड़ी स्पीड रखना, हम लोग बहुत डिले है। 8:11 तो पहली मैच इनिंग चालू हुई थी। मिनट्स का टाइम हम देते हैं। और ये आरपीएल चौका पिच नंबर 2 पे
जी आपको नंबर 2 का स्कोर अगर मैं आपको बताऊं तो 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर 4.5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 19 गेंदों पर 47 रनों की आवश्यकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं। बट स्टिल जैसा मैंने कहा था कि टेनिस क्रिकेट या कोई भी क्रिकेट में अगर आपको चेस करने उतरे आपके सामने अगर टारगेट होता है, सो यू कैन प्लान योर थिंग्स इन दैट वे, बट स्टिल 47 runs in 19 is a huge task. One or two big overs, one or two good overs can change the whole context of this game. और ये वाइड +1 भी होगा ये वाइड +1 और तो 38 रन हो चुके 4 विकेट के नुकसान पर। 19 गेंद 45 रनों की आवश्यकता, लगभग 15 रनों की प्रति ओवर के हिसाब से आपको ये चेज करना है। किसी एक बड़े ओवर का इंतजार ज़्यादा अंत तक न रख दीजिए। अच्छी शॉट रेंज में थी और उसे घुमा के मार दिया है। ग्राउंड के बाद 6 रन मिलता हुआ 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता है 44 रन 44 रन। सो 18 balls and 39 runs required. मेरे भाई प्रतीक नीला अंपायर्स अंपायर्स ओवर हुआ, इससे प्रतीक का स्ट्राइक है। अंपायर्स अगर बॉल आ गई तो आप अपने पास ही रखिए और इनिंग्स खत्म होने के बाद प्लीज यहाँ पे जमा कर दीजिए, बिकॉज वी विल रिक्वायर ओल्ड बॉल्स अ लॉट। सो आई रिक्वेस्ट पिच नंबर 1 और पिच नंबर 2 के दोनों अंपायर्स में रिक्वेस्ट करूंगा, आई रिक्वायर ओल्ड बॉल। सो 18 balls and 39 runs required, पिच नंबर 2। 18 गेंद 39 रनों की आवश्यकता, एग्जैक्टली 30 रन इन एन ओवर। 18 गेंद 39 रनों की आवश्यकता। बहुत ही ज्यादा वेट करने में वो बैट उनका उस तरीके से आया नहीं और एक ही रन मिलेगा। तो ऐसी लूज डिलीवरी से आपको फायदा उठाना होगा अगर आप 13 गेंदों पर 39 रन चेस कर रहे हैं तो। 21 रनों में 6 विकेट, आपको देखा 17 गेंदों पर 38 रनों की आवश्यकता, 17 balls and 38 runs, 6 विकेट, 3.3 ओवर, 27 गेंदों में 52 रन। 27 गेंदों में 52 रन डीपी को जीतने के लिए यहाँ चाहिए। सर पिच नंबर 2 पे टॉस हो गया क्या? पिच नंबर 1 पर हो गया ना, टॉस हो गया। 3 बॉल यहाँ पे हैट्रिक पे आए हैं क्या हुआ? और मोदी अभी आए हैं नए बैट्समैन। पासवर्ड क्या है? और बढ़िया शॉट वेट किया, जैसे मैंने कहा था पहला गेंद में ऐसा ही कुछ डाला था। आरपीएल 6 साइड पिच। उसका भी ये क्या आ रहा है? तो डालने की कोशिश की थी बट अब 15 गेंद बचे, 31 रनों की आवश्यकता है। 15 बॉल 31 रन रिक्वायर्ड। और जैसा मैंने कहा था एक ओवर अगर अच्छा खासा मिल गया तो ये टोटल जो है वो थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। तो 15 बॉल एंड 30। लेकिन कुछ सीजन पहले कैसे आपकी बात चलती है, अफसोस कर दिया 15 बॉल 31 रन। मीर चचा ऑन हैट्रिक। एक बार फिर से पिच नंबर 1 पर एक बॉल गेंदबाज हैट्रिक पर आया है
बहुत ही जल्दी जल्दी पारी की समाप्ति होती हुई पिच नंबर 1 पर। पिच नंबर 2 पर एक रोमांचक चेज है, 2 रन आउट की अपॉर्चुनिटी, लेकिन नहीं, 2 रन भाग कर कंप्लीट करते हुए 54 रन होता हुआ टोटल पिच नंबर 2 पर, जो कि इस समय YouTube पर लाइव भी आ रहा है। जिसे भी कमेंट्री या मैच का स्टैट्स या मैच देखना है तो वो हमारे YouTube चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। पिच नंबर 2 इस समय लाइव होता हुआ YouTube चैनल पर 54 for 4, 14 गेंदे 29 रनों की आवश्यकता, बड़ी गेंद आती हुई वो वेट किया और अंपायर का इशारा, जी हाँ, वाइड। सोलह रन की आवश्यकता थी, लेकिन अब अगर आप स्कोर देखें तो 13 गेंदों पर 23 रन, 13 बॉल 23 रन। मैंने कहा था एक बड़ा ओवर और पूरा मैच चेंज हो सकता है। 22 रनों का ओवर मिलता हुआ, 12 गेंदे 17 रन, पिच नंबर 2 पर 12 गेंदों पर 17 रनों की आवश्यकता, 12 बॉल 17 रन एंड this is some chase from the batting team। और अब अगर आप रिक्वायर्ड रेट देखें so that is 8.5, it was previously, अगर आप देखें तो ये जो स्कोरिंग जो रिक्वायर्ड रन रेट थी that was around 14.5, but now it has come down to 8.5 and thanks to this over इसमें 22 रन आते हुए 12 गेंदे 17 रन। रोशन ऑन हैट्रिक। पिछले ओवर में लास्ट 2 बॉल पे 2 विकेट लिए थे। अगले ओवर की शुरुआत की है ऋषभ बोरा ने, जो कि बल्लेबाजी में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने 8 गेंदों पर तो 26 रन बनाए थे और रनआउट के रूप में अपना विकेट देके गए थे। पहली गेंद डॉट के बाद दूसरी गेंद सिंगल, 10 गेंद 16 रनों की आवश्यकता, 9.6 रन आस्किंग रन रेट है। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट करेंटली, और जो कि करंट जो क्रिकेट में चल रहा है 9.6 इज नियर। पहले 9.6 जो रन प्रति ओवर होता था वो थोड़ा सा स्कैरी लिखता था, लेकिन अब 9.6 10.6 बैट्समैन को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि लेकिन चेंज वीर भाई
अभी तीसरा आप 14 छोड़ते रन। हैं। 5th विकेट, 5वां विकेट मिला है। 9 गेंदे 14 रन। प्रतीक दोषी जो कि 9 गेंदों पर 27 रन बनाने के लिए क्या रन आउट होंगे। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, इस मैच को चेंज करने वाली अपॉर्चुनिटी थी, बट इस बार रन आउट के रूप में दूसरा रन लेने के प्रयास में विकेट मिल जाएगा। तो वत्सल रन आउट के रूप में जाते हुए 8 गेंदों पर 13 रनों की आवश्यकता, 70 रन पहुंच गए कुछ समय पहले या कुछ ओवर्स पहले। अगर आप देखें बहुत ज्यादा पीछे थे टीवी एवेंजर्स, बट उसके बाद जो प्रतीक जी ने बल्लेबाजी की वो काफी लाजवाब। और ऋषभ बोरा ये प्रेशर बोल रहे हैं या थोड़ा सा मिस जज बोल देंगे, वाइड के रूप में एक और रन मिलता हुआ। तो 8 गेंदे 12 रनों की आवश्यकता है टीवी एवेंजर्स को। बहुत ही रोमांचक मैच होता हुआ पिच नंबर 2 पर, एंड ऑन द अदर हैंड पिच नंबर 1 जो कि सेंटर पिच है, वहां पे थोड़ा सा एक वन साइडेड मुकाबला, जो कि एक ही बॉलर ने 5 विकेट लिया है। गेंद ऐसा लगा एक समय कि फील्डर तक कैरी कर जाएगी, लेकिन नहीं। 7 गेंदे 11 रन। स्ट्राइक पर पहली बार उन्हें मिली शेख। 7 गेंदों पर 11 रनों की आवश्यकता। दिस इज अ वेरी कैलकुलेटेड रन चेंज। पहले ऐसा लगा कि थोड़ा सा हाई कर रहे हैं और थोड़ा सा प्रेशर में आके फंबल कर रहे हैं, लेकिन एक आधा, जैसे मैंने पहले कहा था कि एक आधा ओवर का वेट जरूर करेंगे। और वो ओवर पिछला ओवर था 22 रनों का आता हुआ वो ओवर, और उसमें प्रतीक जी ने काफी अच्छी तरीके से बल्लेबाजी की, 2 सिक्सेस भी मारे और 22 रन बनाए उस ओवर में। तो अब बची हुई 7 गेंदों पर 11 रनों की आवश्यकता। ऋषभ अपनी फील्डिंग सेट करवाते हुए, थोड़ा सा टाइम लेते हुए, थोड़ा सा गेम को स्लो डाउन करते हुए, एंड दिस इज ऑल मॉडर्न डे टैक्टिक्स जहाँ पर आप करते हैं ये सब। डीपी चैलेंजर्स 73 रनों का पीछा करते हुए जिन्होंने बना लिए हैं 29 रन 8 विकेटों के नुकसान पर 5 ओवर के समाप्ति के बाद 18 गेंदों में 44 रनों की जरूरत। और नेक्स्ट ओवर विल बी पावर प्ले ओवर टू यू। थैंक यू किशोर जी। अब वहाँ पर थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन हुआ, अदरवाइज एक बहुत ही फैंटास्टिक रनिंग कैच हो सकता था। अब मैं आपको स्कोर बता दूं तो 6 गेंदों पर 9 रनों की आवश्यकता, 74 रन इन 7 ओवर्स। 6 गेंदे और 9 रनों की आवश्यकता। बहुत ही बड़ा ओवर लेके आएंगे गेंदबाज जो भी होंगे। और 6 गेंदों पर 9 रन डिफेंड करना ऐसे सर्कल कंडीशन में डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आपने डिफेंड कर लिया 6 गेंदे 9 रन, 6 बॉल 9 रन। जी हाँ, हमारे पास मराठी कम्युनिकेटर भी मौजूद है। फ्यूचर टूर्नामेंट्स के लिए प्लीज कांटेक्ट कीजिए हमें। बॉल 9 रनों की आवश्यकता। इंटरेस्टिंग मैच होता हुआ पिच नंबर 2 पर, जो कि इस समय यूट्यूब लाइव भी टेलीकास्ट होता हुआ। भाई चैनल का नाम क्या है तुम्हारे दोस्त? वो क्रिक हीरोज चैनल का नाम क्या है आपके? रजनीश। अच्छा रजनीश और हमारे यूट्यूब जो है वो आरजे रजनीश, जो कि मेरे कॉलेज में मेरे जूनियर भी थे। बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव, और बहुत ही पहले से ये करते आए हैं। और इस समय बहुत ही ज़्यादा फ्लो में आरजे रजनीश, जो कि अब वो पॉडकास्ट वगैरह भी करते हैं, सो ही इज ग्रोइंग इनटू दिस एरिया और काफ़ी अच्छा नाम बना चुके हैं आरजे रजनीश।
This is a very good thing for a person to grow as well. और ये पहली गेंद शुरुआत की, देखना होगा क्या पकड़ा वो कैच। ऐसा कैच अगर आप पकड़ेंगे तो डेफिनेटली मैच में 100% आप वापसी कर सकते हैं। पहली गेंद थी, इंपॉर्टेंट गेंद थी, शॉट में कोई खराबी नहीं थी। दिस विकेट बिलोंग्स टू द फील्डर। बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है, प्रेशर कैच, बढ़िया कैच पकड़ते हुए। अब स्ट्राइक पर होंगे मलय और 5 गेंदों पर 9 रन की आवश्यकता। दक्ष ने पहली ही गेंद पर अपना पहला ओवर डाल रहे हैं और वो भी 7वां महत्वपूर्ण ओवर डालते हुए। और क्या पिकअप शॉट है ये, रोहित शर्मा की याद आ गई, क्या पिकअप शॉट था। इसके पास होगा बात करेंगे, नहीं दे सकते ना, लास्ट ओवर है। पिच नंबर 2 पर पूछ लीजिए एक बार। पांच बॉल 9 रनों की आवश्यकता। अच्छा मैच होता हुआ पिच नंबर 2 पर अगली गेंद लेके आते हुए दक्ष, लेफ्ट हैंडेड और इनोवेशन करने का प्रयास सफल भी हुए थे उसने, लेकिन रन से नहीं मिलेगा। तो अब स्ट्राइक पर होंगे वीर शेख। 73 रनों का पीछा करते हुए 45 for 8 after completion of 6 overs. 12 balls 28 needed. 12 गेंदें 28 रनों की दरकार डीपी चैलेंजर्स को जीत के लिए आखिर चैंपियंस के खिलाफ। आई रिपीट, 12 balls 28 runs needed to DP challengers. चले पिच नंबर 2, 4 गेंदें 8 रन, फुल टॉस बॉल थी और एक और डॉट मिलता हुआ। तो क्या ओवर डाला है विकेट दक्ष ने, बहुत ही ज्यादा प्रेशर में। और पहला ही ओवर अगर आप लेके आते हैं, दैट टू दैट पेनल्टीमेंट ओवर इन व्हिच योर टीम नीड्स यू, जिसमें आपको सिर्फ 9 रन मिले डिफेंड करने हैं, दैट इज योर फर्स्ट ओवर। तो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर दिखाते हुए 3 गेंदें डाली हैं, 1 ही रन दिया है और 1 विकेट भी दिया है। तो अब बची हुई 3 गेंदें, 8 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक पर है मिहिर, जो कि 2 गेंदों पर 2 रन बनाए उन्होंने, वो होंगे स्ट्राइक पर। 3 गेंदें 8 रन। ये फुलटॉस गेंद थी, क्या ये बाउंड्री पर जाएगी और जाती भी दिखाई देती हुई। 2 गेंदें 4 रन, बहुत ही टाइमली। 2 बॉल 4, 2 गेंदें 4 रनों की आवश्यकता। 2 गेंदें 4 रन, बहुत ही रोमांचक मैच। लास्ट तो is the most valuable player in this match. अंपायर बॉल दे दीजिए प्लीज। अंपायर पिच नंबर 2।
51 बन चुके हैं डीपी चैलेंजर्स के पारी में अब तक। अब 11 गेंदों में 22 की दरकार। वन 11 गेंदों में 22 की दरकार। क्या बात है डीपी चैलेंजर्स। क्या बात है मोनिल और जनील। छोटी गेंद जिसे केवल कवर्स की दिशा में टहला दिया सिंगल के लिए। इस सिंगल के साथ डीपी चैलेंजर्स की रन संख्या 52, 8 विकेटों का पतन, 10 में 21 जरूरी। लंबे कट के मोनिल स्ट्राइक पर। धारव टू मोनिल। पक्की हुई गेंद, उसी अंदाज में खेल दिया सेंसिबल क्रिकेट। वीर 11 और डीएनडी डायनामाइट्स के एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। साथ ही साथ जैनम सुपर किंग्स और एसआरके वॉरियर्स के भी एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में रहे। 53 for 8। बड़े शो का प्रयास मिड विकेट के क्षेत्र में खेलने की कोशिश, हल्की से स्पीड और पहला रन दूसरे में तब्दील। 8 गेंदें 18 जरूरी। जितनी ज्यादा रेस, जितने बड़े स्ट्रोक इस ओवर में इस 2 गेंदों में खेल ले। थोड़ा सा सेटल होना जरूरी था। थोड़ा सा समय लेंगे। पूरा चार्ज है बैटरी, पूरा चार्ज है। ये स्ट्रोक बड़ा है, क्या लॉन्ग ऑफ को भेज पाएगा? तेरे वजह से नहीं मिले। बहुत बड़ा बस को आते हुए देख आप बस स्टॉप छोड़ देते हैं, बस को पकड़ने की कोशिश। खिलाड़ी को वहीं पर रुकना जरूरी था, थोड़े से आगे निकल गए, फिर बस छूट गई। चौका मिल गया। 59 for 8, 7 में 14। पट्टी हुई गेंद, मौका बना है। विकेट का पतन। गेंदों में 14 रनों की दरकार। बहुत आतिशी पारी, बहुत कमाल की पारी, बहुत प्यारी पारी। 6 गेंदें और 14 रन। जेनिल, जिनके पारी ने इस मैच में रोमांच को बरकरार रखा, इस मैच को अंतिम गेंद तक खेलने का जोश जिनके पारी ने मैच में डाल दिया। 7 ओवर की समाप्ति, 9 विकेट के पतन पर 59 रन। अब 6 गेंदों में 14 रनों की दरकार। 6 बॉल 14 नीडेड। टीम डीपी चैलेंजर्स।
अगर स्कोर बोर्ड को मैं पढ़ूं तो मुझे ऐसे लगा कि आखिरी गेम के लिए आखिर चैंपियंस ने जय सूर्या को लाया है, लेकिन जय सूर्या नहीं है, ये जय सीरिया है। उतने ही सीरियस खिलाड़ी, उतने ही कमाल के गेंदबाज, जय सीरिया। जी हाँ, ये भी इंजरी से कमबैक कर रहे हैं। भाई जब भी आकर चैंपियंस का कोई घायल होता है तो वो कमाल का बन जाता है। रोशन भाई के एग्जांपल्स हमने देख लिए थे। 6 गेंदें 14 जरूरी। स्ट्राइक पर इस समय होंगे मोनिल शाह। 10 गेंदों में 20 ये बना चुके हैं, 14 अब भी बनाने हैं। साथ ही रहेंगे ब्रिजेश धामी और सामने जय सीरिया। 6 गेंद 14 रन, रोमांच भरा मुकाबला। राधनपुर प्रीमियर लीग का ये पहला मुकाबला गतिशील जो ग्राउंड 1 पर खेला जा रहा है, पिच मेन पर खेला जा रहा है। आखिरी ओवर के पहले बोला गणपति बाप्पा। जय सीरिया पहली गेंद दौड़ रही है। 5 में 14 जरूरी। ये बड़ा शॉट है, लॉन्ग ऑन, विकेट का पतन, विकेट का पतन। ये मुकाबला जीता आकर चैंपियंस ने। वेल डन आकर चैंपियंस, वेल डन आकर चैंपियंस। हार्ड लक डीपी चैलेंजर्स। लेकिन जिस तरीके से डीपी चैलेंजर्स ने जुझारू प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से डीपी चैलेंजर्स ने वापसी की, बहुत बढ़िया प्रदर्शन डीपी चैलेंजर्स। ऑल द बेस्ट।